खबर शामिल करते हैं कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शाह फैसल कॉलोनी से के मुतासरा फैमिली माँ और बेटे के साथ बिलाल नामी शख्स और उसके दीगर साथियों ने डर का फराड करके उनका मकान कब्जा करवा दिया और जाली एग्रीमेंट के जरिए उनका मकान भी बेच दिया। मुतासरा फैमिली आला हुकाम से अपील करती है कि बिलाल नामी शख्स और उसके दीगर साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारा मकान हमें दिलवाया जाए। तहे मुबारक अली की इस रिपोर्ट में जी मुबारक अली उगैद की जंगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मुतासिरन शख्स और ये खातून भी मौजूद हैं। ये दोनों माँ बेटे हैं और इनके साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई है। लैंड ग्रैपर के कुछ लोग जो हैं इनको घर से बेघर कर दिए हैं। क्या कर दिए, कैसे कर दिए, इनकी ज़बानी जानते हैं। जी भाईजान, क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ था आपके साथ? बिलाल नामी शख्स को मैंने ओरिजिनल फाइल दी थी अपने घर की। उन्होंने कहा हम आपको घर के बदले घर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे वो फाइल ओरिजिनल फाइल ले ली और एग्रीमेंट करके चले गए, जाली एग्रीमेंट करके। मुझे नहीं पता था ये लैंड ग्रैपर है, मगर मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए। जब ये मैं इनको फाइल बेचने के लिए दी तो ये 6 महीने तक मुझे रुलाते रहे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये मुझे घुमाते रहे इस तरह। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे घर पे ताला लग गया है। तो मैं वहाँ जब घर पे गया हूँ, अपने वहाँ ताला खोला, मैंने अपना ताले डाले। मैंने अपने ताले जब डाले तो ये यहाँ एक एग्रीमेंट लेकर आए। उन्होंने मुझे एग्रीमेंट दिखाया। तो मैंने जब एग्रीमेंट देखा तो रहमत नामी शख्स का शफी साहब के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ था। और जो रहमत साहब का जो एग्रीमेंट हुआ हुआ था वो हुआ हुआ था सूफ़ी साहब के नाम से, जो सूफ़ी साहब असल मालिक है, जिनसे मेरे भाई सलमान ने ख़रीदा था। ठीक है, उसकी अंडरटेकिंग भी मेरे पास मौजूद है। जब वो ताले लगाए मैंने तो ये आ गए मेरे पास और इन्होंने कहा ये ताले खोले हैं आपका, हम आपको चेक दे रहे हैं कैश का, ये आप 25 दिसंबर को अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा, चेक कैश हो जाएगा। कितने का चेक था? 30 लाख रुपए का इन्होंने मुझे चेक दिया। एक 10 लाख का, एक 20 लाख का है, वो भी मैं आपको शो कराऊंगा। ये दोनों चेक इन्होंने मुझे दिए। ठीक है, और फिर जब चेक मुझे दे दिए, फिर मैंने ताले खोला, इनको इन्होंने मुझे चेक दे दिया, मैं अपने घर चला गया। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा पता चल के मैं चेक के, मैंने इनको बोला कि भाई ये चेक कब डालूं? तो उन्होंने बोला 26 को डाल दे। मैंने 26 को डालने का बोल, जब फ़ोन किया भाई मैं सुबह चेक डाल रहा हूँ, तो उनका महीने की क्लोजिंग आ रही है, महीने की क्लोजिंग आप जनवरी में डालें। उसके बाद फिर ये मुझे घुमाते रहे। फिर मैं तंग आके मैंने फिर क्या किया, मैंने भाई मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने मीडिया का सहारा लेकर मैं मीडिया को कम से कम जाके बताऊँ, उनको तो बताऊँ अपनी दिल के क्या हाल है। मगर 21 तारीख को इन्होंने मुझे थाने बुलवाया। मैं थाने में अपनी एप्लीकेशन पहले सबमिट करा चुका था। किन्होंने थाने बुलाया? मैं थाने गया था, अपने थाने के बारे में मैंने अपने एप्लीकेशन के बारे में मालूमात करने गया कि भाई उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि भाई इन्होंने मुझे पहले एप्लीकेशन लगाई थाने में कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो मैं उसके बारे में मालूमात करने अपने लिए गया था। तो मैंने कहा जाके मालूमात करूँगी इसके मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं थाने गया तो थोड़ी बाद मुझे बंदे ने बोला कि आप यहाँ बैठ गए था। किसने बोला? तो कोई आईओ था या पता नहीं ऐसा ही था, जो भी था, इब्राहिम नाम है उनका। उन्होंने मुझे बोला बैठ जाए, सबको बुलाते हैं। उन्होंने सुफियान को फ़ोन करके बुलाया। थोड़ी देर बाद ये कामिल, बिलाल, ये सारे आ गए मेरे घर पर। मुझे नहीं पता इनके क्या किया। मैं मेरे कान में उन्होंने बोला कि आओ बाहर चलो। मैं जब बाहर गया तो उन्होंने मुझे बोला आपके घर पर 2 मुसल्लह अफराद हमने भेज दिए, जैसा हम कहेंगे वैसा करते जाओ। किसने बोला ये बात? ये बात मुझे बिलाल ने बोला। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपके घर पर 2 बंदे बिठा दिए गए, अगर आपने हमारे कहने पर नहीं चलेंगे तो आपके घर से फिर आप इसके पर हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपको जैसा कह रहा है वैसे साइन करें। तो इन्होंने 2 एग्रीमेंट बनाए। एक एग्रीमेंट पे इन्होंने ये लिखा कि ये पैसे हम अदनान को दे चुके हैं, और दूसरा एग्रीमेंट बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने दूसरा एग्रीमेंट ये बनाया कि हम इसको घर के बदले घर देंगे, या जितने का घर नहीं होगा तो पेमेंट देंगे। तो अभी तक आपको कुछ मिला? अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मुझे ये पागल बनाते रहो। अब मुझे धमकियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से ना ये मेरी माँ है, ना हम घर में रह पा रहे, ना कहीं रह पा रहे। धमकियाँ कौन दे रहा आपको? धमकियाँ बिलाल दे रहा है, वो जो उसका जो दूसरा साथी है कामिल बगैरत, वो भी है। ये सारे लैंड ग्रैपर है, कुत्ते के बच्चे। इन लोगों को शर्म नहीं आती, बगैरतों गरीबों के साथ इस तरह के मामला करते हैं। मेरी आईजी डीआईजी साहब से यही अपील है कि मेरी और मेरी गरीब माँ का जो हम साथ दिया जाए। अम्मा क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? अपील करते हैं क्या आपके बेटे को धमकी मिल रहा, क्या कहना चाहती हैं? धमकी मिली तो भाई हमारा मैं हिफाजत हमारी करूँ, हमें प्रोटेक्शन किया जाए। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर हमारे किसी ने अफगान खाता, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, हम कहाँ जाएंगे? ये तो लैंड ग्रैपर है, ये तो मार के भी छुप जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये पुराने लैंड ग्रैपर हैं, इनके खिलाफ FIR है काफ़ी कटी हुई। ये कोर्ट में अभी भी ज़ेर समाज चल रहे हैं, आते हैं जाते हैं कोर्टों में। मगर ये है कि मेरी तो यही आपसे अपील है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें प्रोटेक्शन किया। मेरी IG साहब से, DIG SSP से मेरी अपील है, सरकार जनाब हाथ जोड़ के अपील है आपसे कि हमें सपोर्ट किया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हम अपने घरों में नहीं रह पा रहे। हम अपने घरों से बाहर निकले, इनकी आए दिन इनकी धमकियाँ आती रहती हैं। इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए और इनसे हमारे मकान जो ये कागजात जो हड़प करके बैठे हुए, हमें
तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी जान को